तो नमस्कार। आज पढ़ने वाले निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक, कार्तीय तल क्या होता है? क्या भैया? कार्तीय, इसके बारे में तक लेकर जाएगा, 9 ही नहीं। ठीक, तो कार्तीय तल के बारे में समझने से पहले समझते हैं कि भुज और कोटि क्या होती है। ठीक, जो भी x अक्ष को दर्शाती है उसे क्या कहते हैं? भुज। भुज और जो y अक्ष को दर्शाएगी उसे क्या कहेंगे भैया? कोटि। कार्तीय तल वह तल है जिस पर भुज और कोटि तथा उस पर निर्देशित बिंदुओं को दर्शाया जा सके उसे कौन सा तल कहते हैं भैया? कार्तीय तल। ठीक, इस पर x और y अक्ष दोनों को दर्शाया जाए और इस पर निर्देशित, निर्देशित मतलब 1 2 3 0 4 5 6 7 8 और ये y अक्ष है 1 2 3 4 5 6 और देखो यहाँ पर y ये विपरीत दिशा है, यहाँ पर माइनस होगा, ये इसका विपरीत दिशा है x है। ठीक, तो इसे कहेंगे भुज। इसे क्या कहेंगे भैया? भुज। और इसे क्या कहेंगे? कोटि। ठीक, तो ये इसकी विपरीत दिशा है। इस पर जो बिंदु धनात्मक है इस पर क्या होंगे? ऋणात्मक। -1 -2 -3 -4 -5 आगे तक दर्शा सकते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 आगे तक भी दिखा सकते हैं, ऐसी बात नहीं। तो कार्तीय तल वह तल है जिस पर किसी भी निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत किसी भी भुज और कोटि पर दर्शाए गए बिंदुओं की स्थिति को क्या किया जाए? पूर्ण रूप से दर्शाया जा सके, ऐसे तल को कार्तीय तल कहते हैं। कार्तीय तल वह तल है जिस पर किसी भी भुज और कोटि पर दिए गए बिंदुओं की स्थिति को क्या किया जाए भैया? दर्शाया जाए। उस तल को कौन सा तल कहते हैं? कार्तीय तल। जैसे ये पूरा बोर्ड है, ठीक, ये बोर्ड है और इस बोर्ड पर ये भुज की रेखा है। जो भी क्षैतिज रेखा होगी उसे भुज कहेंगे और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे क्या कहते हैं भैया? कोटि। ठीक, ये कोट की धन दिशा है और ये कोट की ऋण दिशा है। ये कोट की धन दिशा है और ये कोट की, ये मूल बिंदु है, यहीं से निर्धारित होगी कौन सी धन दिशा है कौन सी ऋण। ठीक, तो अगर इनके सभी बिंदुओं की स्थिति को दर्शाएगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया जाए 4,5 4,5 जो सबसे पहले लिखा जाएगा वो होता है भुज। ठीक, इसके बाद जो लिखा जाएगा वो क्या होता है भैया? कोटि। तो सबसे पहले भुज की स्थिति दिखाते हैं, उसके बाद कोटि की स्थिति। अगर 4,5 दिखाना है हमको तो पूछेगा कार्तीय तल में किस जगह पर 4 और 5 होगा। तो 4 इधर से जाएंगे, सबसे पहले भुज दिखाएंगे 4 और 5 कहाँ पर है? यहाँ पर। तो दोनों को ऐसे मिलाएंगे 4। तो यहाँ पर इस बिंदु, ये बिंदु मान लो P है, तो P पर 4 क्या होगा भैया? 5। तो कार्तीय तल में किस जगह पर होगा? यहाँ पर होगा। ठीक, अब इसके बाद हाँ भैया, तो कार्तीय तल समाप्त हो गया। अब इसके बाद देखते हैं भुज क्या होती है। ठीक, कोटि क्या होती है, मूल बिंदु क्या होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि भुज क्या होता है। ठीक, कार्तीय तल पर जो भी क्षैतिज रेखा होगी, यानी क्षैतिज रेखा जो भी होगी उसे कौन सा क्या कहेंगे भैया? भुज कहेंगे। ठीक, कार्तीय तल पर जो भी क्षैतिज रेखा होगी उसे भुज कहते हैं। कार्तीय तल पर जो भी क्षैतिज रेखा को भुज कहते हैं, भुज कहते हैं या यक्ष अक्ष
क्या कहेंगे भैया? यक्ष अक्ष कहते हैं। नोट करिए, नोट करिए भैया, ठीक है ना? मिटाते हैं। ये समझते हैं कि कोटि क्या होती है। इसके बाद क्या देखते हैं भैया? कोटि। अब कार्तीय तल पर जो भी ऊर्ध्वाधर रेखा हो उसे क्या कहेंगे? कोटि कहते हैं। कार्तीय तल पर जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसे कोटि कहते हैं। इसे वाई अक्ष से निर्देशित किया जाता है। ठीक, ये जो रेखा होगी ये कोटि होगी। देखिए लिखते हैं, तल पर ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा कोटि कहलाती है। कोटि कहलाती है। इसे वाई अक्ष से निर्देशित करते हैं, निर्देशित करते हैं। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद मिटाते हैं। इसके बाद समझते हैं कि मूल बिंदु क्या होता है। समझते हैं कि मूल बिंदु क्या होता है। मूल बिंदु। अब ये समझते हैं कि मूल बिंदु किसे कहते हैं। जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों आकर मिलते हैं, ऐसे बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। या ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। यहाँ से इसलिए अब यहाँ का निर्देशांक हमेशा 0,0 होता है। ठीक, मूल बिंदु का निर्देशांक सदैव 0,0 होगा। ठीक, तो लिखते हैं, जिस बिंदु पर एक्स अक्ष अर्थात भुज रेखा और वाई अक्ष अर्थात कोटि रेखा दोनों एक दूसरे से आकर मिलती है, उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु कहते हैं। अर्थात ये जो बिंदु है यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों आकर क्या कर रहे हैं भैया? मिल रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो यही कौन सा बिंदु होगा? मूल बिंदु। इस बिंदु को मूल बिंदु कहेंगे। यहाँ का निर्देशांक सदैव 0,0 होता है। यहाँ क्योंकि यहाँ पर एक्स भी 0 होता है और वाई भी क्या होता है? 0। दोनों 0,0 होते हैं। ठीक, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, दोनों आकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। इसलिए इसे कौन सा बिंदु कहेंगे? मूल। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या वो नोट हो चुका ना? मिटाते हैं इसको भैया। यस सर। यस सर। बात समझते हैं कि चतुर्थांश क्या होता है। चतुर्थांश हेडिंग डालिए आपको। अब ये समझते हैं कि चतुर्थांश होता क्या है। जो ये मूल बिंदु है, ठीक, इस पूरे कार्तीय तल को कितने भागों में बांट दिया है? 4 भागों में। पहला, दूसरा और ये
तीसरा और ये चौथा। तो मूल बिंदु द्वारा पूरे कार्तीय तल को 4 भागों में क्या किया गया भैया? विभाजित किया गया। यही 4 भागों में विभाजन ही क्या कहलाता है? चतुर्थांश। क्योंकि 4 भागों में बांटा गया है इसलिए इसको चतुर्थांश कहते हैं। इसे प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसे द्वितीय चतुर्थांश, इसे तृतीय, इसे चतुर्थ, इसे प्रथम चतुर्थांश, इसे द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, इसे तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और इसे चतुर्थ चतुर्थ। चतुर्थ। ठीक। मूल बिंदु द्वारा पूरे कार्तीय तल को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटने की वजह से इसे चतुर्थांश कहा गया। इसे पहला चतुर्थांश कहते हैं, इसे दूसरा चतुर्थांश, इसे तीसरा और इसे चौथा चतुर्थांश। ठीक। अब इसके बाद यहाँ तक के, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। ठीक। आज यहीं तक, धन्यवाद।